जब ईर्ष्या तुम्हारे भीतर शोर मचाती है, तुम सबसे पहले किस आवाज पर ध्यान देते हो? उसका घमंड, आरोप या वो खालीपन जो चिल्ला रहा है? यही शुरुआती सवाल है। शोर रोककर क्या तुम अंदर एक शांत आवाज सुन पाते हो, जो सच में तुम्हें कुछ बता रही है? ईर्ष्या अक्सर बाहरी घटना नहीं होती, ये अंदर की हलचल का प्रतिबिंब है। जब साथी किसी से देर तक बात करता है, तुझे सोशल मीडिया की एक तस्वीर दिखती है या कोई पुरानी याद हवा में घुल जाती है, उस समय ईर्ष्या का शोर उठता है। शोर 3 रूपों में आ सकता है। एक तेज तर्रार कहानी जो तुम्हें भागने को कहे, एक आरोप जिसकी भाषा सवालों से बनती है, और एक सुनसान खींच जो भीतर से खाया करती है। ये सब तुम्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं, और असुरक्षा अक्सर पुराने घावों, अपेक्षाओं और पहचान के भय से जुड़ी होती है। ठहरिए, ये शोर अचानक नहीं आता, इसके पीछे कारण होते हैं। पहला कारण है असुरक्षा, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत किसी और की नज़रों में तय हो रही है। दूसरा कारण है प्रत्याशा, तुमने किसी रिश्ते से जो अपेक्षाएं बांध रखी हैं, वे टूटने पर शोर बन जाती हैं। तीसरा कारण प्रोजेक्शन, जो गुण तुम खुद में अस्वीकार करते हो, उन्हीं को तुम बाहर में देखते हो और उस पर प्रतिक्रिया करने लगते हो। कभी कभी यह ऊर्जा पृष्ठ के किसी रिश्ते की अवशेषता होती है, कभी यह समाजी मान्यताओं की अनकही धुन। समझ लो, ईर्ष्या के संकेत सूक्ष्म होते हैं। निगाहें जो पलकों से झपक कर हट जाती हैं, स्पर्श में अचानक कठोरता, आवाज का ऊंचा होना, बार बार फोन देखना, बातचीत से बचना। इन संकेतों को पहचानना ही पहला कदम है। यही वो जगह है जहां कुछ मूल सिद्धांत तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहला सिद्धांत, सुरक्षा की खोज पहले भीतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। जब तुम अंदर सुरक्षित नहीं होते तो कोई छोटी घटना तूफान जैसी लगती है। दूसरा सिद्धांत, स्वीकृति, अपने भाई को शत्रु समझने की बजाय साथी और स्वयं दोनों के लिए स्वीकारो। स्वीकृति का मतलब सहना नहीं, इसका मतलब है कि तुमने अपने अंदर की भावना को देखा और उसे नाम दिया। तीसरा सिद्धांत, धैर्य, बदलाव रातों रात नहीं होता, ये छोटी छोटी नींवों से बनता है। चौथा सिद्धांत, स्वतंत्रता पर भरोसा, प्रेम नियंत्रित करने से नहीं, आजाद छोड़ने से गहरा होता है। और सबसे अंत में आत्मनिरीक्षण, तुम बार बार ये भावना किससे जुड़ी है पूछो। इन सिद्धांतों में सादा अभ्यास छिपा है, सुरक्षा, स्वीकृति, धैर्य, आजादी और जिज्ञासा। अब व्यवहारिक तौर पर क्या करो और क्या न करो, कुछ सरल रोजमर्रा के उपाय जिनसे शोर धीरे धीरे कम हो सकता है। पहले क्या करो, श्वास को अपना त्वरित औजार मानो। शोर घुटते ही 3 गहरी सांसें लो, यह तुम्हें शरीर में वापस लाएगा। दूसरा, नामकरण का अभ्यास करो। मन में कहो, ये ईर्ष्या है या यह भय है। नाम देने से भाव अपनी शक्ति खो देता है और तुम उसका पर्यवेक्षक बनते हो। तीसरा, छोटी जिज्ञासा पूछो बजाय आरोप के। तुम्हारी आज की बातचीत कैसी रही, बजाय क्यों तुमने मुझे नहीं बताया। इस तरह का सवाल संवाद खोलता है, रक्षा खोलता नहीं। चौथा, अपनी सीमाएं कोमलता से सेट करो। जब कुछ चीज तुम्हें असुरक्षित करती है तो उसे साथी के साथ खुलेपन से साझा करो, बिना जांच परख के, बिना धमकी के। पांचवां, स्वयं के लिए स्वतंत्र समय बनाओ। कोई हॉबी, ध्यान, चलना, यह तुम्हें अपनी पहचान की ओर लौटने में मदद कर सकता है। और क्या न करें, अनुकूलन से बचो, साथी को बदलने की कोशिश न करो। यह सत्ता की चाल है, प्रेम की नहीं। जासूसी, सोशल मीडिया में पीछा करना या बार बार आरोप लगाना, ये सब केवल शोर बढ़ाते हैं। तुम्हारे पास जितना नियंत्रण है वो केवल अपने क्रिया प्रतिक्रिया पर है, किसी और के मन पर नहीं। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं रखो जहां वो है, अपने भीतर। रिश्ते को सुधारने की चाह है तो पहले अपने भीतर का काम करो। बाहर सुधारने का दबाव अक्सर दूर कर देता है। यहाँ एक छोटा दृश्य देखा जा सकता है। साथी देर से आया, तुमने फोन देखना शुरू कर दिया। तुम महसूस करो कि गला सूख रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। क्या तुम तुरंत चुप्पी से आरोप लगाओगे या 3 गहरी हवा लेकर बैठकर अपने अंदर के शोर को सुन पाओगे? अक्सर पहला विकल्प पल में प्रतिक्रिया है। दूसरा विकल्प दूरी देता है। वह दूरी जहां तुम शोर को पहचानकर उसे शिक्षक बना सकते हो। बातों में एक छोटा सा पिवट है, लेकिन ध्यान दो, ये बदलाव आसान नहीं है। यही कारण है कि अक्सर लोग दोहराते हैं वही पैटर्न, शोर, प्रतिक्रिया, पछतावा, शोर। तुम्हें यही चक्र तोड़ना होगा। अब एक और पक्ष,
कभी-कभी ये शोर सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो रिश्ते की दूनियों से आता है। दोनों पक्ष मिलकर शोर बना लेते हैं। इसलिए ये अकेले का काम नहीं, ये साझेदारी बन सकती है। जब तुम शांत होकर अपनी अनुभूति शेयर करते हो और साथी भी सुनने के लिए आता है, तो दोनों में सुरक्षा का एक नया बंदरगाह बनता है। याद रखो, प्रेजेंस यानी मौजूदगी, टैक्टिक्स नहीं। स्थिरता और सौम्यता साथ में जब आती है, तो ईर्ष्या का शोर घटने लग सकता है। मध्य में एक छोटी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो शोर था, अगर तुमने उसे रोक दिया, तो तुम्हें कैसी आवाज सुनाई दे सकती है? शायद एक शांत प्रश्न, क्या मैं खो रहा हूं या क्या मैं फिर से ढूंढ रहा हूं? ये वही कॉल बैक है जो हमने शुरुआत में पूछा था। शोर के पीछे अक्सर सवाल छिपा होता है, पहचान का, प्रेम का, स्वीकृति का। जब तुम शोर को शांत कर देते हो, वही प्रश्न शांति से आता है और तुम्हें विकल्प दिखाता है। शोर तुम्हें फॉक्स कर सकता है, शांत आवाज तुम्हें दिखा सकती है कि किस दिशा में बढ़ना है। अंत में एक ऊंचा निष्कर्ष, ईर्ष्या कभी पूरी तरह गायब नहीं होगी। वो मन का एक हिस्सा है, पर यह शिक्षक बन सकती है। वो तुम्हें दिखा सकती है कि कहाँ असुरक्षा है, कहाँ सीमाएं टूटी हैं, कहाँ तुम्हें अपने आप को फिर से बोलना है। जब तुम सुरक्षा भीतर से बनाते हो, स्वीकृति का अभ्यास करते हो, धैर्य रखते हो और आजादी को चुनते हो, तब ईर्ष्या का शोर घटकर मार्गदर्शक फुसफुसाहट बन सकता है। प्यार तब और अधिक स्थिर होगा जब तुम नियंत्रित नहीं करोगे, पर जिज्ञासु बनकर देखोगे। और यह जिज्ञासा तुम में एक शांत आवाज पैदा कर देगी, जो तुम्हें निर्णय के साथ नहीं, समझ के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक छोटा अभ्यास आज के लिए। 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और जब ईर्ष्या की कोई भावना उभरती है, तो उसे नाम दो। यह ईर्ष्या है या ये भय है? इसके बाद भीतर से एक प्रश्न पूछो, ये किस बात से जुड़ा है, वर्तमान से या अतीत से? सिर्फ पूछो, उत्तर का इंतजार मत करो। यदि तुम चाहो तो इस अभ्यास के बाद एक वाक्य लिख दो, आज मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है, और फिर उसे सूक्ष्मता से साथ रखो। यह छोटा कदम तुम्हें भीतर की शांति तक ले जा सकता है। यदि तुम चाहो तो इस छोटे अभ्यास को आज आजमा कर देखो। शोर कम होगा, पर धीरे धीरे। एक शांत आवाज सुनने की क्षमता अभ्यास से आती है और तुम इसे बना सकते हो।